इंसान का जीवन कई चरणों में गुजरता है, जैसे पहले बचपन, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा, फिर वो समाज को क्या देन देता है, क्या योगदान देता है। महापुरुष होते हैं जिनका जीवन ऐसे व्यतीत होता है। आज हम जिस महापुरुष की बात कर रहे हैं वो है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उनके जन्म स्थल टंकारा में हम मौजूद हैं और जहाँ पर उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई थी, उसके बाद जिस शिवरात्रि के दिन जिस मंदिर में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, आज हम उस मंदिर में मौजूद हैं। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं उस पवित्र शिवलिंग के और उस पवित्र मंदिर के। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं। तो ये वो पवित्र मंदिर है, आप भी दर्शन कीजिए। कहा जाता है कि इतिहास बताता है कि एक ऐसी दिन था, शिवरात्रि का दिन था, और एक चूहा जब यहाँ घूम रहा था शिवलिंग के आसपास, और जब ये कहा जाता है कि जब महर्षि ने ये सारा दृश्य देखा तो उन्हें लगा कि जब आत्मरक्षा, जब ईश्वर अपनी नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा था। सोचिए, बचपन में ही उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न उनके जहन में थे, उनके विचार ऐसे आते थे जो उस समय में शायद ही किसी बालक के मन में हो। मूल शंकर जो उनका बचपन का नाम था, बालक ने ये सोचा कि जब ईश्वर वहाँ आत्मरक्षा नहीं कर पा रहा है, चूहा वहाँ घूम रहा है, और ऐसे ही ईश्वर और सत्य की खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए उसके बाद वो निकल पड़े। और फिर ना जाने भारत में कहाँ कहाँ उन्होंने कितने स्थान पर अपने पवित्र चरण डाले और ज्ञान की सबको जो है वो उपदेश दिया, और साथ में कई जगह पर गए जहाँ समाज सुधार करा और जहाँ राष्ट्र निर्माण की बात करी, जहाँ पर अपने संदेश दिए। वेदों से जुड़ने के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से वेदों से जुड़ना चाहिए। ईश्वर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। पेटियों से चला आ रहा है मेरा, मैं 7वीं पेटी में अभी हूँ। ये कुबेरनाथ महादेव मंदिर जो कहलाता है दयानंद सरस्वती बौद्ध मंदिर, यहाँ देश विदेश से सब लोग आते हैं। दर्शन जी के घर महर्षि दयानंद जी ने न केवल नारियों का, न केवल अछूतों का, बल्कि कोई तबका ऐसा नहीं रहा, कोई वर्ग ऐसा नहीं रहा, कोई समस्या ऐसी नहीं रही जिसमें महर्षि दयानंद ने हमें चिंतन और मार्गदर्शन ना दिया हो। चलिए अब आपको हम आगे और ले चलते हैं। एक सरोवर, एक नदी उस समय जो बहती थी, जहाँ पर महर्षि जी ने स्नान करते थे, और वहाँ पर वो आध्यात्म की तरफ जो झुके, जो कहते हैं झुकाव, एक आत्मिक शांति जो उन्होंने पाई, आपको उसके दर्शन कराते हैं हम। उस जो नदी है जो उस समय की, वहाँ के दर्शन कराते हैं, जिसको अब महर्षि दयानंद सरोवर कहा जाता है। आइए चलते हैं। ईश्वर को लाख प्रणाम। यहाँ पर जो उन्होंने बचपन गुजारा, यहीं ये वो स्थान है। ऐसे माना जाता है, ऐसे कहा जाता है कि यहीं पर वो आते थे और स्नान करते थे परिवार के साथ। पूरे यहाँ पर मंदिर में आते थे, पूजा पाठ करते थे, परिवार जुड़ा हुआ था। ये जो डेमी नदी है, जिसे अब महर्षि दयानंद सरोवर कहा जाता है, ये डेमी नदी है। इस नदी के किनारे ही कहा जाता है कि महर्षि यहाँ आते थे परिवार के साथ और यहीं पर समय गुजारते थे, यहाँ स्नान करते थे, यहाँ पवित्र डुबकी लगाते थे। माता पिता की ओर से कर्मकांड जो पूजा पाठ थे वो सब किया जाता था। की कमजोरी हर महापुरुष के लक्षण बचपन में। महर्षि बौद्ध मंदिर के प्रांगण में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और निरंतर यहाँ पर श्रद्धालु नतमस्तक होने के लिए आ रहे हैं, अपने गुरु को नमन करने के लिए, अपने महर्षि को नमन करने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम रोहतक हरियाणा से आए हैं जी। हाँ जी। मंदिर में आपने दर्शन किए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम महर्षि दयानंद जी को यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनकी जन्म स्थली पे आकर हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि हमारा सौभाग्य कि हमें ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ और हम सब यहाँ पे आए। बहुत अच्छा लग रहा है। देश विदेश में जो है 200वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, तो क्या प्रेरणा पाते हैं आप महर्षि से? बहुत प्रेरणा पाते हैं उन्होंने, क्योंकि समाज में बहुत ही कार्य किया है और सबसे ज़्यादा जो कार्य किया है वो नारी उत्थान का किया है। क्योंकि जब पुराने समय में था, नारियों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था। आज जो हम ये नारियाँ यहाँ खड़ी हैं, ये उनकी ही देन है, उन्हीं की वजह से ही आज नारी जाति जो है आगे बढ़ी है। तो इसलिए हम तो उनका बहुत ही एहसान मानते हैं कि अगर ऋषि ना आते तो आज नारी भी पहले की तरह ही पैर की जूती ही समझी जाती।
जी धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही है बहन ने कि जो वो समय था वो अंधकार में था, जो हमारे महर्षि थे वो प्रकाश की ओर ले गए, ज्ञान की ओर ले गए। वो जो समय था वो समय था जब नारी को और जो ऊंच नीच छुआछूत ऐसे जो थे सामाजिक भेदभाव थे, महर्षि की जो योगदान है उनकी देन है, जो आज नारी सम्मान के साथ शिक्षा पा रही है, समानता का अधिकार पा रही है। जब लगा 14वां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।